हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर व्यूवर्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सब्जेक्ट मैथ का, और मैथ में हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री साइड्स के रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री एंगल रेशियोज पे किया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज पे, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय समसर्व समीकाएं जो होती हैं। तो इसका जो सबसे पहला है आज, वो इसका जो सबसे इसमें बेसिकली जो है आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, यानी समकोण भुजा त्रिभुज पे ही काम करता है। तो इसमें तीन ही आइडेंटिटी होती है, ठीक। जो पहली जो है प्राइमरी लेवल पे वो है तीन ही है। पहला है साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा मान ले या ए मान ले, कुछ भी मान ले, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हमारे सामने तीन ये आइडेंटिटी है, और इस तीन आइडेंटिटीज का जो है हम इस उपयोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जहां भी इवैल्यूएशन या सवाल त्रिकोणमितीय जो भी सवाल होता है उसको बनाने में। तो अब हमारे सामने देखिए, पहला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा, ये प्रूफ करूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों है या कैसे है, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए, इसको प्रूफ करने से पहले मैं बोर्ड को मिटा देता हूं। यहाँ मेरे पास स्पेस हो जाएगा, ये आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, और मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है। तो जब इसको प्रूफ करना है तो मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा किस पर काम करता है, वो काम करता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया, मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। पाइथागोरस थ्योरम के नियम के हिसाब बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है हमारा? तो वो होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम है। तो मान लिया इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए, अब आप क्या करिए, ठीक है, यहां पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाई AC स्क्वायर से, ठीक है। आप दोनों तरफ AC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। क्योंकि त्रिभुज है तो पारक जो लगातार जो है वो तीन साइड्स चलेंगे एक पर, ठीक। तो यहाँ AC स्क्वायर है, तो अब हम जब इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में देखिए आप, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, AC कट गया, बचा 1, ठीक।
तो ये हो गया ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, नीचे दोनों ऊपर स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बी सी अब जो है हमको क्या करना है, आपको याद होगा, ठीक, आपको याद होगा मैंने बताया था, ठीक है, कि ये हमारा जो है क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ठीक, और ये है हमारा बेस यानी आधार या संलग्न भुजा, और ये सम्मुख भुजा, क्लियर। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है, यानी साइन जो है, साइन किसके बराबर होता है, साइन ए, यानी ये जो है हमारा ए है अगर, ठीक, तो किसके बराबर है, P अपॉन एच, यानी बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, जो है P अपॉन एच, यानी ये जो है हमारा P अपॉन एच, तो वो बराबर किसके हुआ, वो बराबर हुआ आपके, ठीक है, P क्या है, वो है BC और H क्या है, वो है AC, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा क्या है वो है कॉस, कॉस को लेते हैं अगर हम, कॉस A इज इक्वल टू क्या है, B अपॉन एच, तो B अपॉन एच का मतलब हुआ AB अपॉन AC, क्लियर है, AB अपॉन AC, ठीक, तो हो गया हमारा सवाल बन गया। देखिए AB अपॉन AC है, तो हम इसकी जगह इनपुट कर लेते हैं इसको, ठीक, ये हम ले लेते हैं यहां से 1, AB अपॉन AC क्या है, तो मान लिया इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, तो ये कहां से आया, ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा साइन एरे, ये हो गया आपका कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। रीजन क्या है इसका, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 की वजह से हमने यहाँ पर ए बी और ए अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी को रिप्लेस कर दिया, ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, देयरफॉर ऐसे लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, मतलब ये सिद्ध होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्लियर है। तो आज जो है मैंने आपको ये पहली आइडेंटिटी बताई है, ये मेरा जो था ये पहला आइडेंटिटी मैंने आज आपको बताया है, ठीक। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो हम आपको दूसरी आइडेंटिटी उसको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे होगा, क्योंकि ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द है, ट्रिग मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे, मतलब कि वो ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री होता है वहीं पे काम करता है, तो उसी में जो है हमको ये आप उसकी तीन आइडेंटिटी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम काम करता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमने वैल्यू को इनपुट करके आपके सामने ये सवाल बना दिया। और ये जो है कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें तीन साइड है, तो तीन ही आइडेंटिटी इसकी जो है प्राइमरी स्टेज पर तीन आइडेंटिटी आपको मिलेंगी, और तीनों जो साइड है वो जो है आप एक बाय एक करके इसको डिवाइड करेंगे तो आपका डेरिवेशन ये हो जाएगा। तो आपके सामने ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये पहली आइडेंटिटी है। अब इस जो है मैं तीनों आइडेंटिटी को बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, उसके बाद फिर हम उससे आधारित कुछ आपको प्रश्न बताएंगे अपने आगे की वीडियो में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मुझे फीडबैक दें आप कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा,
ठीक है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो एनईटीज हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।